गुड इवनिंग ऑल, कैसे हैं आप सब? आवाज जा रही है मेरी सबको? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। प्रणाम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्क्रीन शेयर की स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। जी सर। ठीक। आईसीटी की क्लास है, ये पेपर 1 की क्लास है। आईसीटी कर रहे थे हम लोग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कल हम लोगों ने क्या किया था? नेटवर्क किया था, कंप्यूटर नेटवर्क्स। और उसमें हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। आज मैंने आप लोगों को बोला था, एक हमने इंटरनेट भी कल किया था। आज देखेंगे कि इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर होता है, ईमेल कैसे करते हैं, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है। तो यूपीएससी सिलेबस में 3 चीजें लगी हुई हैं। आईसीटी मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आईसीटी का क्या मतलब होता है, उसका अर्थ क्या होता है, क्या फायदे और नुकसान होते हैं, पहला चीज। दूसरा क्या लगा हुआ है, बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड ईमेलिंग। तो इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या क्या होता है, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ये करना है। और क्या लगा टॉपिक इसमें, बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड ईमेलिंग। तो ईमेल क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और तीसरा लगा है जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। तो आईसीटी से रिलेटेड संक्षिप्त अक्षर क्या क्या होते हैं, उनका फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सी शब्दावली है। तो इस पे आप लोगों को नोट शेयर किया था मैंने। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, इससे बाहर से नहीं पूछा जाना चाहिए। तो ये नेट में भी, यूपीएससी में भी, और ऑन हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पे क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा, बाकी आप लोग खुद से पढ़ लेंगे इसको। तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या क्या होता है आप लोगों को पता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। जिसमें दो पार्ट होते हैं, आपको बताया गया था। एक होता है आईटी, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और एक होता है सीटी। सीटी का मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। आपको इंटरनेट बताते समय किया गया था। किसमें आता है इंटरनेट, लैन में, मैन में या वैन में, किसमें आता है? वैन में। वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो वाइड यहाँ पे कॉमन है, तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। जो आप वेब पेज एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले यहीं से शुरू होता है, एस टी टी पी एस, फिर ऐसे करके, और फिर www.gsnetacademy.com। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वेब पेज को एक्सेस करने का प्रोटोकॉल है, जिसको एचटीटीपी बोलते हैं। तो परीक्षा में कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो बताना है आप लोगों को। ठीक है। अगर एक आता है HTTPS, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ग्रीन बन करके आएगा। ग्रीन का मतलब ये होता है कि जो वेब पेज आपने खोला है वो सिक्योर है। और अगर रेड आ रहा है, इसका मतलब कि वो इनसिक्योर है। तो कभी भी ऑनलाइन बैंकिंग उसमें लॉगिन नहीं करना है। जब जब तक आपका वेब पेज HTTPS लिख करके ना आए, तब तक आप उसमें अपने अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस वेब पेज पे नहीं डालना है, ध्यान रखना है। ठीक है। तो HTTPS में क्या होगा, जब सिक्योर होगा तो ऐसा आ जाएगा। ठीक। नहीं तो वो क्या दिखाएगा, रेड दिखाएगा। जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे रेड आएगा। रेड में मतलब नहीं जाना है। ट्रैफिक लाइट देखा आप लोगों ने ना, रेड होता है, येलो होता है और ग्रीन होता है। रेड का मतलब जाना है कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। और येलो का मतलब तैयार हो जाइए। और ग्रीन का मतलब चले जाइए। जाइए। तो रुको, देखो, जाओ, स्टॉप, लुक, गो। ठीक है। तो इसलिए लगा हुआ है। आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। बताया गया था आप लोगों को, आईपी एड्रेस। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यूआरएल क्या होता है, लोग बोलते हैं वेबसाइट का यूआरएल भेजिए, तो यही यूआरएल होता है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो वेब पेज का पता क्या होता है, जैसे आपका पता होता है ना घर का, वैसे ही वेब पेज का भी पता होता है। जैसे कहेंगे सर वो वेबसाइट जो है जीएस नेट अकेडमी का कहाँ मिलेगा, तो आपको बताया जाता है कि गूगल पे जाइए और जीएस नेट अकेडमी डालेंगे तो आ जाता है खुल करके www. उस पर क्लिक करेंगे तो जीएस नेट अकेडमी के घर पे आ जाएंगे आप लोग। और वहाँ पे आपको पेपर 1 से रिलेटेड और सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन, नोट्स, वीडियो, बाकी चीजें मिल जाएंगी। तो वो क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, वेब पेज का पता है। डीएनएस का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो जैसे वेबसाइट का डोमेन, जैसे जब आप वेबसाइट बनाएंगे अपना, तो godaddy.com करके है, जहां से वेबसाइट का डोमेन परचेज किया जाता है। तो जैसे जीएस नेट एकेडमी,
तो ये वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट का नाम है। डोमेन कौन सा होता है? एक होता है डॉट कॉम, एक होता है डॉट इन, डॉट जीओवी, डॉट और ऑर्गेनाइजेशन का ORG, इसी तरह से और भी कई। हाँ, डॉट NIC, डॉट PK का मतलब पाकिस्तान, इन का मतलब इंडिया, ठीक है। तो इस तरह के डोमेन्स होते हैं। डॉट कॉम सबसे यूनिवर्सल माना जाता है। डॉट कॉम डोमेन आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर किसी जैसे GSNet Academy.com है तो मतलब कि ये यूनिक है और ये रेयरेस्ट होता है। नहीं तो डॉट इन, डॉट GOV का मतलब गवर्नमेंट के जो इतने वेबसाइट होते हैं, ठीक है। ORG और NIC इन और ऑनलाइन, डॉट ऑनलाइन भी एक होता है। ये सारे डोमेन्स हैं। तो परचेज किया जाता है, हर साल इसका पैसा पे किया जाता है। फिर आपको उसको होस्ट करने के लिए सर्वर लेना होता है, उसका ईयरली पेमेंट होता है, ठीक है। तो अगर पूछ ले DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दीजिए आप लोग। VPN, VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। वर्चुअल VPN के थ्रू क्या होता है, जैसे बहुत सारी मूवीज, जैसे मूवीज वगैरह देखते हैं थोड़ा सा, तो बहुत सारी मूवीज इंडिया में ना या तो बैन है, या तो उसका वो क्या करती है इंडिया गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग कुछ सीन वो काट देते हैं उसमें। तो अगर आपको रियल मूवी देखनी है, ठीक है, विदाउट उसके, तो आपको जाना पड़ेगा, VPN लगाना पड़ता है। तो VPN में क्या करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करता है। तो जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूँ और VPN लगा दूंगा मैं USA का, तो उसमें दिखाएगा कि जो यूजर है वो दिल्ली में है कि USA में है, USA में है, ठीक है। तो फिर आपको इंडिया गवर्नमेंट की बहुत सारी चीजें वहां पे काम नहीं करेंगी, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट की चीजें इंडिया गवर्नमेंट। तो एक VPN सर्विस होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें आप एक सुरक्षित नेटवर्क तकनीक बनाते हैं। लोकेट कर पाना थोड़ा सा कम आसान होता है इसमें। SEO क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। SEO बहुत पॉपुलर टर्म है और इसमें SEO पोस्ट होती है, जॉब लगती है जिसमें, ठीक है। अनकोड में SEO की ट्रेनिंग भी दी जाती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब, जैसे GSNet Academy है तो ये गूगल कैसे इसको फाइंड आउट करेगा, तो गूगल को चीजें याद करवानी पड़ती हैं। जब एक ही चीज, जैसे ChatGPT गूगल पे बार बार आप सर्च करेंगे तो उसको याद हो जाता है। जैसे आप लोग जो चीज बार बार करेंगे याद हो जाता है ना, वैसे उसको भी बार बार याद हो जाता है। तो क्या कर लेता है वो, ऑप्टिमाइज कर लेता है। ऐसे सारे कीवर्ड को उसमें डाल देना उसकी वेबसाइट पे, GSNet Academy के, जो स्टूडेंट सर्च करते हैं। जैसे कोई क्या सर्च करेगा, UGC नेट JRF 2025, नेट JRF रिजल्ट, हिंदी सिलेबस, पेपर 1 सिलेबस, तो डालेंगे गूगल पे, क्या आएगा, GSNet Academy आएगा। तो आपने क्या किया, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर दिया। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP/IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। इसी तरह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको बताया गया था। CPU का पता है, रैम का पता है, रोम का पता है। HDD का क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। SSD का पूछा हुआ है पहले भी, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है जो तेज और विश्वसनीय स्टोरेज डिवाइसेज में आता है, तो मेमोरी में पढ़ा था आपने इसको। USB क्या होता है? USB आप यूज करते हैं ना, USB पोर्ट, कि हेडफोन USB वाला है कि ब्लूटूथ वाला है। तो USB क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। OS क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बताया गया था आपको। BIOS बताया गया था आप लोगों को, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम्स, ठीक है। CAD क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। इसी तरह और क्या होता है? ML क्या होता है? मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, ठीक है। DL क्या होता है? डीप लर्निंग, ठीक है। तो ये सारे ट्रेंड में है, अगर पूछे तो बता दीजिए। लैन क्या होता है पता है आपको? वैन क्या होता है पता है? मैन बताया गया था। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी बताई गई थी कल आप लोगों को। GPS क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो जो आप मैप में यूज करके आगे बढ़ते हैं। GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, तो एक सिम होता है GSM और एक दूसरा वाला भी होता है। तो 3G, 4G, 5G का मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन। सिम का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, तो कौन सब्सक्राइबर है उसकी आइडेंटिटी को मॉड्यूल करना। इसके अलावा जो आपको नोट्स दिया गया है उसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजी है, लास्ट वाले पेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो एक बार आप उसको गो थ्रू कर जाइएगा। मुश्किल से 2 पेज का है, 3-4 बार देख जाएंगे तो याद हो जाएगा। परीक्षा में ऑप्शन रहता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। एक क्वेश्चन 100% आता है UPSC में भी और NTA नेट JRF में भी। तो केवल 4-5 पेज अगर 2-3 बार पढ़ के एक क्वेश्चन सही हो जा रहा है तो क्या दिक्कत है?
नॉट अ बिग डील, कर लेना चाहिए इसको आप लोगों को। इंटरनेट और वेब संबंधी जो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, चूंकि तकनीकी है ये, और बताया गया था आपको तकनीकी में जो उसकी टर्मिनोलॉजी होती है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे अर्थ की महत्ता ज्यादा होगी कि शब्दों की महत्ता ज्यादा होगी? शब्दों की महत्ता ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे ब्राउजर क्या होता है, तो वेबसाइट एक्सेस करने के लिए उपयोग होने वाला सॉफ्टवेयर है। जैसे गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है। इसी तरह एज, ईडीजी, तो पहले जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर था उसका नाम क्या हो गया है? माइक्रोसॉफ्ट एज, इट्स अ वेब ब्राउजर। डोमेन क्या होता है? वेबसाइट का नाम, उदाहरण डॉट कॉम, ठीक है। तो ये डोमेन परचेज किया जाता है, वेबसाइट का नाम खरीदना पड़ता है, मिलता नहीं है जल्दी, बहुत आसान काम नहीं है वेबसाइट का नाम ढूंढना। वेब पेज क्या होता है? HTML में बना एक सिंगल पेज है। तो आपने जैसे जीएस नेट अकेडमी डाला, एक पेज जो खुल करके आ गया है, सामने लिखा हुआ जीएस नेट, इंडिया टॉप इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, इंडिया टॉप इंस्टीट्यूट फॉर नेट JRF, और यहाँ पे लिखा है कि होम, फिर यहाँ पे लिखा है पेपर वन रिलेटेड, फिर यहाँ पे बाकी चीजें, प्लेस स्टूडेंट। तो ये क्या है? इस वेब पेज जो आपको दिखाई देता है, ठीक है। वेबसाइट क्या होता है? अब इसमें एक ही वेब पेज, अगर केवल एक होगा तो एक वेब पेज है, उस पर आप क्लिक करेंगे होम पे तो होम पे चले जाएंगे, फिर नोट्स पे क्लिक करेंगे नोट्स आ जाएगा। तो इस सब वेबसाइट, क्योंकि इसमें कई सारे पेज हैं, ठीक है, कई सारे पेज हैं। सर्वर क्या होता है? डेटा स्टोर और प्रोसेस करने वाला होता है सर्वर। तो सर्वर आपको बताया गया था कल, सर्वर से क्या होता है कि अगर आप कुछ इनपुट करते हैं, जैसे इंटरनेट में आपने इनपुट किया, तो डेटा कहाँ है? डेटा सर्वर पे रखा हुआ है। तो जैसे आपने गूगल में सर्च किया तो गूगल के सर्वर पे डेटा रखा हुआ है। आपने गूगल से पूछा कि हाउ टू सेंड एन ईमेल, एक ईमेल कैसे भेजे, तो गूगल ने सारा डेटा सेव कर रखा है। तो जैसे आप डालेंगे इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में, तो वो इंटरनेट के थ्रू जाएगा गूगल के सर्वर पर, वहां से डेटा लेकर के वापस आता है, और फिर आपको क्या करता है? डिस्प्ले कर देता है, दिखा देता है, ठीक है। तो जो गोल गोल घुमाता है ना, ऐसे 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 या समय लगता है, तो उसमें इसका मतलब ये है कि डेटा गया सर्वर पे ले गया। जैसे IRCTC से आप तत्काल टिकट बुक करते हैं, और तत्काल टिकट बुक करते समय क्या होता है? सुबह जब बुक करने जाते हैं आप, तो इंटरनेट की स्पीड चाहिए, क्यों? क्योंकि 5 मिनट के लिए खुला हुआ, 5 मिनट ज्यादा बोल दिया मैंने, 2 मिनट के लिए खुला होता है। और आप जैसे ही टिकट का डिटेल डालेंगे वो IRCTC के सर्वर पे जाएगा, ठीक है, और वहां पे जो सीट है IRCTC को वहां से बुक करेगा, और बुक करके वापस लेके आता है इन्फॉर्मेशन आपके पास। इतने देर में दिखाता है कि वेटिंग आ गया। कभी बुक करा किसी ने तत्काल टिकट इंटरनेट पे? किया आप लोगों ने? तो एक तो इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, और सबका सर्वर होता है, जैसे IRCTC का हो गया, SBI का होगा, इंटरनेट बैंकिंग करेंगे तो SBI के सर्वर पे जाएगा, दिखाएगा कि SBI का सर्वर अभी अंडर मेंटेनेंस है या डाउन है, तो मतलब कि बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि परीक्षा का फॉर्म का लास्ट डेट है, उसी दिन सभी लोग फॉर्म भरते हैं, तो उसके सर्वर पे इतने ज्यादा यूजर्स चले जाते हैं, इतने ज्यादा यूजर्स चले जाते हैं, इतने ज्यादा यूजर्स चले जाते हैं, इतने ज्यादा यूजर्स चले जाते हैं कि सर्वर हो जाता है डाउन। तो डाउन 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 हो जाता है फिर सर्वर। और फिर जो यूजर्स भी तो महान होते हैं, लास्ट डे का इंतजार करते हैं। फॉर्म में लिखा हुआ है 11:59। कब? 4 अप्रैल। तो 10 बजता है 4 अप्रैल, तुम्हें लगता है अभी तो बहुत समय है, अभी तो लास्ट डेट 11:59 पे है, और मुझे तो जानते ही हो, मैं तो बस 2 मिनट का काम होता है मेरा। तो 11:57 पे फॉर्म भरना शुरू करते हैं वो, क्योंकि 2 मिनट में ही काम होता है, टाइम क्यों वेस्ट करें। और पता चला कि सब लोगों ने लास्ट डे के लिए रखा हुआ है, तो 4 अप्रैल के दिन सर्वर पे इतने ज्यादा यूजर्स जाते हैं कि सर्वर काम करना कर देता है बंद। तो पेमेंट होगा तो स्लिप नहीं आएगी, स्लिप आएगी तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्योंकि इतने यूजर्स आ गए हैं कि सर्वर को लगता है कि अब मैं क्या करूं। समझ रहे हैं? जैसे शादी विवाह में एक ही दिन आपको इतना सारा काम आ जाता है कि आप पागल हो जाते हैं कि अब क्या करें। सेम उसी तरह से कुकीज क्या होते हैं? यूजर की जानकारी स्टोर करने वाली फाइल। तो क्या करते हैं कुछ लोग, कुछ लोग जो दूसरों की जानकारी चुराने में जिनको मजा आता है, ठीक है, और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से ऐसे लोग हैं, उनका काम ही यही होता है दूसरे की छुप करके जानकारी सुनना। तो लोग क्या करते हैं? कुकीज डाल देते हैं सर्वर पे, कुकीज, जो बगल में दिखाता है ना रंगीन रंगीन चीजें इधर उधर, और आपका जो मन होता है उधर लपलपा जाता है कि बस 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 यही वाला देखना था, और उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, फिर क्या होता है? आपका पर्सनल डेटा, जिसके थ्रू आपने लॉगिन किया, ईमेल के थ्रू या जिससे भी किया है आपने, वो सारा डेटा चला जाता है। तो कुकीज वहां पे शो करेगा, जब आपका URL आएगा यहाँ पे ऊपर,
तो यहाँ पे कुकीज का एक शो करता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप कुकीज ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, सेटिंग में जाके कर सकते हैं। अगर रेड आ रहा है, रेड अगर आ रहा है जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इट मीन्स कि ये जो सर्वर है या जो यूआरएल है ये सेफ नहीं है। तो कभी भी रेड वाले पे अपने इंटरनेट या इंटरनेट बैंकिंग या बाकी क्रेडेंशियल्स नहीं डालना होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। जब HTTPS लिख करके आए उसके बाद डॉट www.gsnetacademy.com तो जाइए। अगर आप एस नहीं लिखा है तो जाइए वेबसाइट पे, लेकिन अपनी कोई इन्फॉर्मेशन वहां पे फॉर्म फिलअप मत करिए, वहां पे इंटरनेट लॉगिन मत करिए उसमें, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं करनी, इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन मत करिए। कंप्यूटर से रिलेटेड और कौन सी शब्दावलियां होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? तो आपको बताया था मैंने, आई क्लाउड, थर्ड टर्शियरी स्टोरेज याद आ रहा है आप लोगों को? स्टोरेज होता है सर। अब यूपीएचएससी के कुछ स्टूडेंट को लगता है कि सर को सीधे ऑब्जेक्टिव करा देनी चाहिए। मुश्किल से 4 से 5 दिन लगा, मुश्किल से 5 दिन। और आपको अब ये सिर्फ नहीं कि आई क्लाउड होता है क्या, बल्कि आपको अच्छे से पता है कि मेमोरी के 3 होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टर्शियरी मेमोरी में आता है, आई क्लाउड होता है, और क्या होता है, गूगल ड्राइव होता है। क्या कर सकते हैं, डेटा को सर्वर पे सेव करके रखता है, कभी भी कहीं से भी इजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब बोलेंगे यस। पूछेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब बोलेंगे यस। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, बोलेंगे यस, बता देंगे। समझ गए आप लोग? परमानेंट होता है, स्थायी होता है डेटा इस पे, ठीक है। तो आप ये सारे आई क्लाउड पे आपको ना मंथली पे करना पड़ता है। जैसे इसको क्या होता है कि आई क्लाउड पे आपने 250 जीबी ले लिया, तो उसका मंथली पे करना पड़ेगा आपको। गूगल ड्राइव पे कुछ लिमिट तक फ्री होता है, उसके बाद उसका भी पेड होता है, ठीक है। तो आप इतने जीबी तक रख सकते हैं, उसके बाद अगर उससे ज्यादा जीबी का डेटा रखेंगे तो गूगल ड्राइव में भी आपको पेमेंट करना होगा। जैसे हम जो गूगल मीट या गूगल ड्राइव यूज करते हैं तो मंथली पे करते हैं, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग्स उसमें जाती है, डेली क्लास की 5-5 6-6 रिकॉर्डिंग्स उसमें जाती है। और अनकोड में तो डेली 200-300 रिकॉर्डिंग्स डेली जाती, सारे ही ट्रेनर्स का मिला देंगे फिर तो बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग जाती है डेली बेसिस पे, ठीक है। तो वो सर्वर पे रखते हैं। जो ऐप होते हैं टीचिंग एप्स, जैसे टीचमेंट हो गया, तो उसने अपना खुद का सर्वर बना रखा है, तो वहां पे रिकॉर्डेड सारा डेटा होता है जो क्लास से स्टोर हो रही होती है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो टीचमेंट वालों का है, उनका डेवलपर्स और वो सारी चीजें उन्होंने कर रखा है। हालांकि बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, बीच बीच में फोन करते रहते हैं कि सर कोई दिक्कत, तो मैंने कहा नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट को दिक्कत होती रहती है। एक दिन कॉल ट्रांसफर कर दूं क्या आप लोगों को? सारी कंप्लेन आप लोग उनसे कर पाए। आज भी किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर क्लास का नेम एडिट करके कुछ और कर दीजिए। समय मिलेगा तो देखेंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे। ग्रुप में डाली हुई मैंने चीजें, अगर बहुत दिक्कत आएगी तो बता दूंगा, क्योंकि ज्यादा क्लासेज है, फिर एडिट करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मालवेयर क्या होता है? हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो क्या, जैसे वायरस और ट्रोजन, तो ये दोनों ही क्या है, जो हानिकारक सॉफ्टवेयर। हानिकारक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी से कोई बताए मुझे, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? निर्देशों का समूह होता है सॉफ्टवेयर। बहुत बढ़िया। तो हानिकारक सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो किसी को हानि पहुंचाने के लिए दिए जाए। निर्देश अगर दिए जा रहे हैं तो निर्देश हानि पहुंचाने के भी दिए जा सकते हैं। जैसे टीचिंग शुड बी इंस्ट्रक्शनल, निर्देशात्मक होनी चाहिए, लेकिन जो लोग गलत टीचिंग देते हैं वो भी तो इंस्ट्रक्शनल ही करते हैं ना। तो हानिकारक, जब ऐसे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जिनको बोला जाए कि तुम इस वेब पेज पे जाओ या यूजर का पर्सनल डेटा लेकर के आओ, उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया उस प्रोग्राम को, तो कोई उसको क्या बोलते हैं, वायरस। ये क्या करेगा, किसी फाइल पे जाएगा इंटरनेट के थ्रू या कैसे भी जाएगा, और आपके पूरे सिस्टम को करप्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन ये दिया गया कि तू भाई जा और काम बिगाड़ के आ। जैसे कुछ लोग जाते हैं शादी विवाह में तो उनका काम ही यही होता है, लड़ाई झगड़ा करके काम बिगाड़ देना है। उनको वही इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो वो क्या है, दे आर वायरस, दे आर वायरस टू आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के लिए वायरस है जो हानिकारक होते हैं। और ट्रोजन उसमें और भी खतरनाक वायरस है, ठीक है, जो जाके पूरा सिस्टम का डेटा ही उड़ा दे। एक तो होता है कि खराब कर देना, और एक होता है कहानी खत्म कर देना, ठीक है। तो जाए डेटा ही उड़ा दे, सारा ब्लैंक कर दे। फायरवॉल आप लोगों को बताया था। फायरवॉल क्या होता है, जैसे प्राचीन काल में किलों के किनारे लोग क्या करते थे, गड्ढे खुदवाते थे, उसमें पानी डालते थे और तारकोल डलवा देते थे, और जब कोई अटैक करता था तो उसमें आग लगा देते थे, तो जल जाता था और आग का पार करके वापस नहीं आ पाता था।
ठीक है, अगर किसी ने बाहुबली मूवी देखी हो, जैसा कि सब लोगों ने देखी होगी, जब बाहुबली, महेंद्र बाहुबली का बेटे का क्या नाम होता है, कौन बताएगा? अमरेंद्र बाहुबली। अमरेंद्र बाहुबली। तो अमरेंद्र बाहुबली जब पहली बार किले में जाते हैं और अपनी माँ को लेकर के भाग रहे होते हैं, तो रास्ते में गेट रोकने के लिए उनके ऊपर क्या होता है, जो पुआल के आग के गोले होते हैं फेंके जाते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? जब वो रथ से जा रहे होते हैं घोड़ों के साथ, पीछे माँ को बैठा रखा है, ठीक है। तो आग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो फायरवॉल का मतलब नेटवर्क की सुरक्षा प्रदान करने वाला एक सॉफ्टवेयर आपने ऐसा बनाया, उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई तेरा काम है ना कि कोई इस तरह का लोग आए तो उसको तुझे रोक देना है बाहर ही, जगह शक्ल से देख के लगे ये चोर है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो जैसे कोई इस तरह की एक्टिविटीज होती है, ऐसी कोई एक्टिविटीज जिससे लगे कि थ्रेट है, तो ये गेट पे खड़ा रहता है और तुरंत वहीं रोक देता है। जैसे एसबीआई ने फायरवॉल लगा रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके पास डेटा है, और वो डेटा क्या है? पैसा है। तो पैसा, और लोग क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है कि मरता है, क्या होना चाहिए? मरता है होना चाहिए। तो पैसे के लिए क्या करेंगे लोग? एसबीआई के अटैक करेंगे, कहाँ पे? सर्वर पे, ठीक है। सर्वर पे अटैक करेंगे और एसबीआई ने फायरवॉल लगा रखा है, जैसे कोई अटैक करेगा जल के राख हो जाएगा, कहेगा ये देखो जल के राख हो गया, ठीक है। तो फायरवॉल का मतलब नेटवर्क की सिक्योरिटी वाला मामला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारों पांचों पांचों में से एक सवाल पूछ ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। अब आप लोगों को एक चीज बताया था, एक कहानी और सुना रहा हूँ, जल्दी से समझ में आइएगा आप लोग, ठीक है। आपको बोला गया था आईसीटी का मतलब कि हमारे पास क्या है? इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेट करना है, और चूंकि लार्जर ग्रुप को करना तो हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। तो डेटा को लार्जर ग्रुप पे करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, और मनुष्य की कुछ लिमिटेशन से तो हमने क्या किया? कंप्यूटर बना दिया, ठीक है। और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर डेटा को शेयर करना था तो हमें क्या किया? इंटरनेट बना दिया। 2x में चल रही क्लास आज। क्योंकि पहले बता रखा है तो रिवीजन हो रहा है। तो इंटरनेट, कंप्यूटर, डेटा को ट्रांसफर करना, ठीक है। अब आपने देखा कि डेटा कोई चोरी कर लेते हैं वो, ठीक है। और डेटा की चोरी कैसे करते हैं? इंटरनेट के थ्रू। इसको बोलते हैं साइबर अटैक। साइबर अटैक, तो जब साइबर लोग अटैक करते हैं डेटा को चुराने के लिए, वो डेटा कुछ भी हो सकता है, किसी डेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकता है, बैंक से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है, ठीक है। तो साइबर अटैक जब करते हैं तो आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, इसी को बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे क्या होते हैं? हैकर्स होते हैं, तो इसको बोला जाता है एथिकल हैकर्स, ठीक है। देयर आर दो टू कॉन्सेप्ट्स, नंबर वन इज एथिकल हैकर्स और दूसरा होता है हैकर्स, ठीक है। तो हैकर्स का जो कॉन्सेप्ट आया था वो इसलिए आया था ताकि किसी नेटवर्क के का पूरा जो नेटवर्क है, उसका जो पूरा सर्वर है, ठीक है, तो डिजिटल स्पेस में उसका जो कुछ है उसमें जा करके देखना कि सारी चीजें ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपने किसी आदमी की ड्यूटी लगाई कि वो एसबीआई बैंक में क्या करेगा? सिक्योरिटी गार्ड है, और अंदर जाएगा, देखेगा सारा पैसा अच्छे से रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, कोई पैसा वैसा लेके तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हैकर्स का काम ये होता है किसी किसी भी नेटवर्क में जाना, उसमें बग्स या प्रॉब्लम्स या जो भी सारी चीजें होती है उसको फिक्स करना, ठीक है। और सर्वर को सिक्योर करना, सर्वर की स्पीड बढ़ाना, जिससे यूजर्स वहां से आए और डेटा लेके जल्दी से चले जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब यही हैकिंग का काम नेटवर्क में जाकर के डेटा चुराने का काम करे, डेटा को मैनिपुलेट करने का काम करे, तो उसको बोलते हैं कि हैक किया गया, ठीक है। लेकिन अब हैक करना और सिक्योरिटी करना दोनों में हो रहा था कंफ्यूजन कि कौन रक्षक है कौन भक्षक है। तो इन लोगों ने जो नेटवर्क की सिक्योरिटी का काम करता है उसका नाम रख दिया एथिकल हैकर्स। एथिकल हैकर्स का मतलब हम हैकर हैं लेकिन हम चुराते नहीं है, वी आर एथिकल, हम नैतिक हैं, ठीक है। तो हम नैतिक हैं तो हम चोरी नहीं करते हैं, हम बस पैसा देखते हैं कि अच्छे से रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ, फिर वापस चले आते हैं। और ये वाले हैकर देखते हैं कि अच्छा पैसा रखा हुआ है, जॉब लगी है, देखने का कितनी सैलरी मिलेगी, 40,000, और यहाँ तो 40 लाख रखा हुआ है, 40 लाख कमाने में जीवन लग जाएगा। तो वो देखने जाते हैं कि पैसा रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ, और साथ में 2 बोरी लेके जाते हैं और फिर पैसा उसमें भर लेते हैं, लेके आ जाते हैं। तो दे आर हैकर्स। और एथिकल हैकर्स का मतलब ईमानदार लोग होते हैं, प्लेटो और अरस्तु टाइप के लोग, कन्फ्यूशियस टाइप के लोग होते हैं, जाते हैं देखते हैं कि सब कुछ अच्छा रखा हुआ है, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं और वापस आ जाते हैं।
ठीक है, तो एथिकल और एथिकल हैकर साइबर सिक्योरिटी समझ पाए आप लोग। डेटा सिस्टम की सुरक्षा से रिलेटेड है इस साइबर सिक्योरिटी। ब्लॉक इस ट्रेंडिंग जॉब में ट्रेंडिंग है इस समय, इसकी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं मनकोडमी के थ्रू। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? सुरक्षित और अपरिवर्तनीय डेटा। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करते हैं, कई सारे कंप्यूटर्स को मिला करके एक ऐसा डेटा बनाते हैं जो किसी से देश की सरकार बदल नहीं सकती लेकिन प्रभावित हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी इसी का एक पार्ट है, तो इसको माइनिंग भी कहते हैं। ठीक है, कि माइनिंग करके लेकर के आना। अभी के लिए आपको इतना समझना है, इससे ज्यादा डीप में नहीं जाना है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, और इस तरह से लिख देगा सेंट्रल कंप्यूटर कोर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है ये ना। अगर केवल एक ऑप्शन दे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इतना पास पास के ऑप्शन दे तक परीक्षा में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर ने बोला तो था कुछ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था कि सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट था बस इतने में कहानी खत्म। क्वेश्चन गलत करके आ गए। इजी सा क्वेश्चन था, सर ने बोला था कि 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन कंफ्यूजन में चला गया। तो जो मैं बता रहा हूँ वो इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सतर्क होकर के अवेयर होकर के पढ़ना है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ध्यान रखना है। एचटीटीपी का क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर होगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन होगा? क्या होगा? कि हाइपर टेक्स्ट होगा कि हाइपर ट्रांसफर होगा? क्या होगा? कहानी खत्म। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, इसमें दिक्कत ये क्या आती है कि इसमें ऑप्शंस बहुत क्लोज दे देता है, और ऑप्शन इतना क्लोज दे देगा कि अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो आपको क्या बताया गया है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आप लोग बता पाएंगे? अब मॉनिटर, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर नहीं है। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? बताइए आप लोग, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है। वोलेटाइल। इतना कम समय में जवाब नहीं देना है, थोड़ा सा सोचना है। एनटीए परेशान हो जाएगा या कि कैसे क्वेश्चन बनाए। अब क्वेश्चन सुनते ही जवाब दे देंगे तो फिर जो पेपर बनाता है उसको लगता है कि मेरी बेइज्जती हो गई है ठीक है, वीपीएन का उपयोग क्यों किया जाता है? इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए, प्रिंटर से कनेक्ट करने के लिए? नहीं, डेटा को सुरक्षित तरीके से एक्सेस करने के लिए, डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो आप बीपीएन लगाते हैं और कर लेते हैं, तो डेटा को सिक्योर करता है। बीपीएन सिक्योरिटी का काम करता है। बीपीएन अब जाएंगे अभी ना उसमें अपने गू क्या बोलते हैं उसको, गूगल ड्राइव नहीं, प्ले स्टोर, प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर पे जाएंगे, उसमें टाइप करेंगे बीपीएन, तो बहुत सारे बीपीएन आ जाएंगे। कई सारे पेड होते हैं, कई सारे फ्री होते हैं, तो उसको कर लीजिए आप लोग। ठीक, तो एब्रिविएशन हो गया, इसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो आपको आईसीटी का नोट शेयर किया है उसके लास्ट पेज में भी 2-3 हैं, कुछ मिक्सअप होंगे, कुछ एक्स्ट्रा होगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहीं से पूछेगा। ठीक है, इतना पढ़ के जाएंगे और इससे पूछेगा तो गलत नहीं करना है। इंटरनेट क्या होता है? कल आप लोगों को बताया गया था व्हाट इज इंटरनेट और इंट्रानेट, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हेडिंग बनाइए इंटरनेट। तो इंटरनेट तो डेली आप लोग यूज करते हैं, इंटरनेट और डेटा पैक। कल मैंने सुना कि ज्यादा क्लास होने से बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा पैक खत्म हो जाता है और वो क्लास नहीं कर पाते इवनिंग वाली, रात वाली। ऐसा है क्या? जी सर। बचा के रखते हैं ना सर। बचा के रखते हैं आप लोग ठीक। सर 1 GB मिलता है, 1 GB खत्म हो जाता है। तो 2 GB करा लीजिए, पढ़ने के लिए तो डेटा चाहिए ही चाहिए, कैसे क्लास होगी फिर ना। अगर एग्जाम का समय है तो क्लासेस ज्यादा हो रही हैं, 3-3 4-4 क्लासेस हो रही हैं ना, तो अगर जीबी नहीं रहेगा तो कैसे क्लास करेंगे? तो मेरा तो 2.5 GB भी खत्म हो जाता है। तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? 5 GB खत्म करिए, पढ़िए डेली, पढ़ने के लिए तो खत्म कर रहे हैं। शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसमें जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका लाख गुना आपको वापस मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हद मचा देते हैं एकदम से। मैं सच बताऊं, कई स्टूडेंट इतना हद मचाते हैं ना, मैं कहता हूँ ठीक है, अब इसके बाद मैं बात नहीं करता हूँ और उनका बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। ऐसे मतलब पिछड़ने के पीछे भी तो दिक्कत ही होता है। आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं चीजों को, आपको पता ही नहीं कि आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है ना। क्या बोला गया है कि कपड़े पुराने पहनो, किताबें नई खरीदो। इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षा पे, एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा करना है। नहीं करेंगे खर्चा तो जहां है वहीं रह जाएंगे और बुरे नीचे चले जाएंगे। ठीक है,
तो अब जिस भी परिस्थिति में उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। और उसके लिए अगर आप लोग डेटा पैक की वजह से क्लास ना कर पाए तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये कुछ लोग ना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी एडमिशन, ठीक है, या नेट जेआरएफ, इट्स हायर एजुकेशन। वो बातचीत ऐसे करते हैं ना जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हों। हायर एजुकेशन में है आप, इंडिया हाईएस्ट ग्रेड पे है, 6000 ग्रेड पे। आईएएस का 5400 रुपये होता है, आपसे ज्यादा काम करते हैं वो। समझ पा रहे हैं? 6000 ग्रेड पे का मतलब 90,000 से लेकर के 1,15,000 सैलरी होती है एक महीने की। जेआरएफ निकालेंगे, एक महीने का स्कॉलरशिप 35,000 रुपए है। एक महीने का 35,000 मिलता है आपको, उसके अलावा कंटिजेंसी भी मिलता है। और कितना भी अच्छा गाइडेंस मिल जाए क्लास के लिए, कहेंगे सर 500 रुपया दे दे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर वालों की हालत बता रहा हूं मैं। मतलब उन्हें पता ही नहीं कि कौन सा परीक्षा देने जा रहे हैं वो, उन्हें ये नहीं पता कि गूगल मीट के महीने का बिल कितना आता है। अगर कोई फ्री में भी पढ़ाए तो जो कॉस्टिंग होगी वो तो देनी पड़ेगी ना, कि वो भी नहीं देना है। तो वो इस तरीके से बात करते हैं उन, और ऐसे लोगों को जिनका इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है। इसके पॉजिटिव भी कुछ बच्चे हैं, वो बिना पूछे ही उनको सब पता होता कर देते हैं, वो कुछ पूछते ही नहीं, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस पता है कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और इसमें किस तरह की चीजों का रिक्वायरमेंट है। आप समझ पा रहे हैं? तो अगर पढ़ने लिखने का क्या मतलब, आपको यही नहीं पता कि 1.5 GB डेटा मोबाइल में रहना चाहिए, मतलब ये हद हो गई। कल मैंने सुना तो मुझे लगा क्या मैं ऐसे स्टूडेंट है मेरे क्लास में। कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, डेटा पैक तो आपको डलवाना ही पड़ेगा। क्या चाहते हैं कि सरकार उस पर भी रिजर्वेशन करे, या इकोनॉमिकल सेक्शन को बोले कि डेटा पैक में 10% का डिस्काउंट। तो इस तरह से मत करिए आप लोग, फिर तो सारा मोटिव ही खत्म हो जाएगा। मतलब टीचर मेहनत कर रहा है, क्लास ले रहा है, पढ़ा रहा है कि बच्चे पढ़े, और 50% बच्चे इसलिए गए हैं कि डेटा पैक नहीं है। 37,000 प्लस 30% से जा रहा है बस कंटेंट। पता है होता है, मैं कम बता रहा हूँ, मिनिमम ही बता रहा हूँ इन लोगों को। तो ये हाल है इन लोगों का। तो इस माइंडसेट से बाहर आइए आप लोग, नहीं तो कुछ नहीं होगा जीवन में। फॉर्म भरते रहिए, परीक्षा देते रहिए। फॉर्म भी भरते हैं तो 2,000 रुपये लगती है फीस, वहां तो आप कुछ नहीं कहते सरकार को कि 2,000 रुपये क्यों ले रहे हो। ठीक है, बाहर आइए माइंडसेट से। नहीं बाहर आएंगे तो आप ही का नुकसान होगा, किसी का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। और डेटा पैक की वजह से अगर आप क्लास नहीं करते हैं तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो ही नहीं सकता। आप डिजर्व नहीं करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, ये ध्यान रख लीजिए। क्लास रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुन लीजिए। आप डिजर्व नहीं करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो करिए उसको, बाकी चीजों को कम करिए, एक रोटी कम खाइए, क्लास करिए, क्योंकि यहीं से बाहर निकलेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इंटरनेट क्या होता है और इंट्रानेट क्या होता है? तो दो टर्म्स है। इंटरनेट आपको बता दिया, दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं, आई एंड इंटरनेट और इंट्रानेट। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है और इंट्रानेट क्या होता है। इंटरनेट क्या होता है, आपने देखा कि हमें कंप्यूटर से अगर हम डेटा ही ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, कम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंटरकनेक्ट करे, उसे हम बोलते हैं इंटरनेट। ये लिखवाने की जरूरत है कि पता है आप लोगों को ये चीज? बताइए जल्दी बताइए, फिर मैं लिखवा दूंगा। लिखवाना है? पॉइंट्स बता दीजिए। पॉइंट बता दे, ठीक है। अच्छा, नोट्स तो शेयर किया हो ना आप लोगों को ये रहा पॉइंट, यहाँ पॉइंट ही दिया हुआ है इंटरनेट क्या होता है? एक वैश्विक नेटवर्क है जो लाखों कंप्यूटर और अन्य डिवाइसों को आपस में जोड़ता है। तो यही तो बोला मैंने कि जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़े वह इंटरनेट है। यह सूचनाओं का क्या करता है? इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करता है, कल बताया था आपको, कम्युनिकेट करता है। और ऑनलाइन सेवाएं लेने, जैसे पेमेंट करना है, बिल पे करना है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास करनी है, इंटरटेनमेंट, यूट्यूब देखना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें देखना है, तो ये सारा किसके थ्रू होगा? इंटरनेट।
कैसे काम करता है ये? वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर का उपयोग करके वेबसाइटों को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इंटरनेट आपके में रहेगा तभी मोबाइल में जीएस नेट अकेडमी खुलेगा, ठीक है। अब आप इंटरनेट है नहीं और खोल रहे हैं जीएस नेट अकेडमी और मेरे पास बार बार फोन कर रहे हैं, सर वेबसाइट खुल नहीं रही है। पता चला कि डेटा ही नहीं है, तो डेटा पे ऑन नहीं किया हुआ है आपने। ईमेल का मतलब क्या होता है? संदेशों को डिजिटल रूप से भेजना। तो ईमेल पहले जैसे चिट्ठी लिखते थे, अब ईमेल करते हैं। तो ईमेल आईडी होता है और आप डिजिटली उसको भेजते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन जैसे गूगल सर्च इंजन है, जिसमें आप डाल करके सर्च करते हैं, ठीक है। किसने कहा सर जो जोक नहीं आते? किसने कहा सर को जोक्स नहीं आते? अच्छा। बिंग, बिंग भी क्या है? सर्च इंजन। याहू क्या है? सर्च इंजन है। एक आईफोन में होता है सफारी, ठीक है। तो सर्च इंजन क्या होता है? पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, तो बताना है आपको। तो सर्च इंजन वो है सर्च, SEARCH, एक ऐसा इंजन जिसके माध्यम से सर्च किया जा सके, उसे बोलते हैं सर्च इंजन, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला? SEO, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वो सारी चीजें ऑप्टिमाइज करना जिससे कोई अगर सर्च इंजन में ढूंढे तो आप सबसे पहले आ जाए, तो उसको बोलते हैं। ऑनलाइन सेवाएं इंटरनेट के थ्रू होती है, जैसे नेट बैंकिंग, ई लर्निंग, डिजिटल लर्निंग है, ई कॉमर्स है, सोशल मीडिया है, ठीक है। वीडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग, तो जूम, गूगल मीट क्लास कर रहे हैं आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग्स के लिए होता है, ऑफिस में यूज करते हैं। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? 1967 में अप्रनेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क से हुआ था, जो अमेरिका के, देखिए जितने भी ये जीपीएस भी है, ये भी आर्मी के लिए हुआ था। ये सब डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए सब लोग करते हैं। कंप्यूटर का भी आविष्कार इसीलिए हुआ था, फिर नागरिकों को लिए दे दिया जाता है वो, ठीक है। कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं अभी आप लोगों को बताया। एक आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या होता है बता दिया, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। पीओपी 3 या एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ईमेल सेवा के लिए पढ़ के लग रहा है कि पोस्ट ऑफिस वाला काम करेगा ये। क्या क्या फायदे होते हैं इंटरनेट के? इससे स्पीड और इजी वे में कम्युनिकेशन कर सकते हैं लार्जर ग्रुप के द्वारा, घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए उपयोगी होता है ये, ठीक है। और डिजिटल बिजनेस करने के लिए, रोजगार के नए अवसर के लिए ये सारा होता है। तो अब ई कॉमर्स के थ्रू अमेजन पे घर बैठे ही शॉपिंग कर ले रहे हैं, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब सबसे ज्यादा जैसे अमेजन का क्या काम है? अमेजन बस कनेक्ट होकर सर्विस प्रोवाइड करता है और सबसे बड़ी कंपनी है। पता ही नहीं पता आप लोगों को? ओयो का नाम सुना आप लोगों ने? ओयो का कोई भी होटल नहीं है, ये दूसरों के होटल से सिर्फ इंटरनेट के थ्रू पैसे कमा करके काम कर लेता है अपना। इसी तरह और भी लोग हैं, जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब खुद वीडियो नहीं बनाता है, लोग इस पे वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब उससे पैसे कमा लेता है। यूट्यूब ने क्या किया? बस इंटरनेट पे अपना एक बना दिया, आप वीडियो बनाइए, अपलोड करिए, और ये क्या बोल दिया कि ये इतना सब्सक्राइबर होगा तो सिल्वर बटन, और ये करेगा इतना पैसा। और खुद जोमेटो, जोमेटो का खुद का कोई भी शॉप नहीं है, दूसरे शॉप वाले स्विगी, करते हैं। फ्लिपकार्ट। हाँ, देखिए आप लोगों ने तुरंत 5 नाम और बता दिए। एक सब क्या है? सब इंटरनेट के थ्रू चलते हैं। इंटरनेट अगर नहीं रहेगा तो ये चलेंगे कि चले जाएंगे? क्या होगा? चले जाए। चले जाएंगे। ओला वालों का कोई कैब नहीं है, दूसरे के कैब चलवाते हैं इंटरनेट के थ्रू, ऐसे ही सारे ही। ये इंटरनेट के फायदे हैं। क्या नुकसान है इंटरनेट का? एक तो साइबर अपराध, डेटा चोरी, ठीक है, और इंटरनेट एडिक्शन हो जाना। रील्स ले लिया तो 3 घंटा कब हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। मोबाइल आ गई 1% पे टुई टुई कर रही है कि भैया मुझे छोड़ दो, मैं ऑफ होने वाली हूँ। आपने कहा अच्छा, काहे छोड़ दे, रील्स चल रहा है। चार्जर निकाला, लगा दिया, और फिर चार्जर लगा के 3 घंटा और चला रहे हैं। तो एडिक्टेड हो गया एकदम से, छोड़ेंगे नहीं तुझे, बस चलता ही रहता, दिन रात चार्जर में मोबाइल फोन रहता है। कुछ लोग तो रात में सोते समय चार्जर में लगा के सोते हैं कि सुबह उठेंगे और मोबाइल डिस्चार्ज मिलेगा, तो फिर तो दिन खराब हो जाएगा। सुबह सो के उठते ही आंख बाद में खुलती है, मोबाइल पहले खुलता है, और खुलते फिर ही हमारे ना टाइम सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव है उसको इसने ले लिया है इंटरनेट ने। क्या किया आपने? फिर जो हमारा टाइम है उसकी जो वैल्यू होती है, मतलब बोलते हैं सबकी 24 घंटे होते हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा टाइम इसने ही लिया है इंटरनेट ने। अच्छा, सबसे ज्यादा समय आपका इंटरनेट ने लिया है?
हाँ मतलब ये जो जनरेशन है, मतलब जो हम अपकमिंग जो जनरेशन है, मोस्टली इसी पर अपना टाइम ज्यादा वो करती है ना सर, इन्वेस्ट। हाँ, इसीलिए अब तो मोबाइल में टाइम की फीचर्स आ वैल्यू गया है। खत्म हो गई है। मोबाइल में फीचर आ गया टाइमलाइन का। तो आप टाइमलाइन सेट कर सकते हैं और उसमें ऐप्स आएगा कि फेसबुक पे कितने घंटे का लगा दिया आपने। तो अगर आपने लिख दिया उस पे 30 मिनट, तो 30 मिनट के बाद ऐप भी आपका बंद हो जाएगा 24 घंटे के लिए। 30 मिनट यूज करेंगे, जैसे 30 मिनट हुआ ऐप भी अपने आप बंद, अब आज नहीं खोल सकते, अब कल खोलेंगे। सेम ऐसे ही व्हाट्सएप बाकी चीजों पे लगा सकते हैं। तो टाइमलाइन आपके सेटिंग में आता होगा, वहां से आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। इंटरनेट के क्या क्या नुकसान होते हैं, यही सब होता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग हो जाती है, स्पैम हो जाता है, हैकिंग हो जाता है। तो परीक्षा में इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक। अब देखिए आप लोग, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर होता है। इंटरनेट क्या होता है पता है आपको? इंट्रानेट क्या होता है? जब फाइल की शेयरिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर हो। इंटरनेट में आपने देखा कि दुनिया में कहीं भी हो। इंटरनेट में क्या होता है कि जब डेटा शेयरिंग कहाँ हो, ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल चैनल के थ्रू हो, या ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन, किसी संगठन की सूचना क्या किया जाए, अपने चैनल के थ्रू करे वो। कुल मिला के एक लाइन में कैसे समझना है कि जब किसी संगठन के भीतर डेटा शेयरिंग हो तो उसे बोलते हैं इंटरनेट। जैसे जेएनयू की लाइब्रेरी का जो एक्सेस है वो करने के लिए आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके रिसर्च थीसिस के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको उसके कैंपस के अंदर होना जरूरी है। ठीक। तो आप जेएनयू का ओपैक खोलेंगे, ओपन लर्निंग सिस्टम, डीयू का भी, तो डीयू में तो खैर थीसिस डाउनलोड कर नहीं सकते हैं, आप डीयू के कैंपस के अंदर भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो जेएनयू में जाएंगे आप, लाइब्रेरी ओपन करेंगे, ऑनलाइन लाइब्रेरी में जाएंगे। ठीक है। ऑनलाइन लाइब्रेरी में जाकर के आप उसमें क्लिक करेंगे थीसिस, और थीसिस में डालेंगे टॉपिक हिंदी कहानी। तो हिंदी कहानी से रिलेटेड जितने रिसर्च हुए हैं सारे आ जाएंगे, पढ़ लेंगे आप। ठीक है। और सबके कौन शोध निर्देशक है, क्या क्या सारी चीजें, सेम ऐसे पॉलिटिकल साइंस सब में कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है लिंक थीसिस का। ठीक है। पीडीएफ का लिंक आता है। अगर आप यहाँ से एक्सेस करेंगे, क्लिक करेंगे, डाउनलोड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप जेएनयू कैंपस के अंदर होंगे और जेएनयू की वाईफाई से कनेक्ट होंगे, तो जेएनयू का जो इंटरनेट है, जो इंट्रानेट है, उससे कनेक्ट होंगे तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन के भीतर है कि बाहर है? ऑर्गेनाइजेशन के भीतर है। तो इट्स एग्जांपल ऑफ इंट्रानेट। इज इट क्लियर? जैसे एसबीआई का सर्वर हैक करने के लिए आपको एसबीआई कैंपस के अंदर जाना पड़ेगा। मैं सोचूं यहाँ से बैठ करके एसबीआई का हैक कर लूं, नहीं कर सकता, चाहे मैं कितना बड़ा हैकर हूं। नहीं, तब तक अमेरिका और ये सब लोगों ने हैक कर लिया होता। तो कैसा सर्वर बना रखा है कि सबसे पहले आपको एसबीआई के अंदर जाना पड़ेगा। तो एसबीआई उस सर्वर डोमेन के अंदर जाएंगे, वहां से आप उसमें घुस भी सकते हैं, उसके बाद आपको फायरवॉल मिलेगा। नहीं तो अब तक इतना मेहनत, जितना आदमी मेहनत करता है उतने में पैसा नहीं निकाल लेगा, निकाल लेता। नहीं तो सारे बैंक, दुनिया के इतने बैंक, इतने हैकर सब निकाल लेते हैं, लेकिन इतना आसान काम ये नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इंट्रानेट इंटरनेट की तुलना में एक प्राइवेट नेटवर्क है, तो क्या एक करेक्ट स्टेटमेंट होगा या इनकरेक्ट होगा? क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है। अगर मैं कहूं कि इंट्रानेट इंटरनेट से एक तुलना में ज्यादा सिक्योर होता है, ज्यादा सुरक्षित होता है, तो बोलिए बिल्कुल होता है। तो सिक्योर ज्यादा होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जाना पड़ेगा आपको, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है। और ये किससे सुरक्षित किए जाते हैं? अक्सर इस पे फायरवॉल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फायरवॉल। किसके लिए? सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भेद ना पाए। तो डेटा को सुरक्षित करने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है इसमें। एडवांटेज क्या होता है? फायदे क्या क्या होते हैं? इससे डेटा सेंट्रली शेयर किया जा सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर। ठीक है ना, नहीं तो हर कोई को एक्सेस देना पड़ेगा। आप जेएनयू जैसे 1000 एकड़ का कैंपस है, बीएचयू कितने एकड़ का कैंपस है भाई? बीएचयू वाले बताएं। 4000 एकड़? नहीं पता? अब कोई कहे कि सर नापा नहीं है कभी। नाप के बताते हैं। ठीक है। सर हम लोग गए भी नहीं तो कैसे बता सकते हैं, बात तो बताइए। सही है, बात तो सही है।
अब अभी आप बताए तो हम पहले सोचते थे जेएनयू बड़ा है, अब आपसे सुने तो जाने बीएचयू बड़ा है। नहीं, बीएचयू का कैंपस बड़ा है जेएनयू से। नहीं सर, जहां तक मुझे पता है 1300। अच्छा अच्छा, मैं पूछ रहा था कि 4000 एकड़ है कि नहीं है। बीएचयू वाले और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले जब पढ़ के जेएनयू में आते हैं ना, तो उन्हें वही दिखाई देता है, इलाहाबाद और बीएचयू ही दिखाई देता है। अक्सर वो कहते हैं। बीएचयू का फुल फॉर्म क्या है? बीएचयू का फुल फॉर्म है, तो बहुत कठिन सवाल पूछ लिया आपने, कैसे बताऊं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो नहीं है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सर यही है, यही है। यही है। गलती से तुक्का भिड़ गया। तो अक्सर क्या होते हैं, फायरवॉल लगे रहते हैं सुरक्षा के लिए। सारा सवाल सर से नहीं पूछना है, ये टेंडेंसी गलत है आप लोगों की। कुछ गूगल से भी पूछ लेना है, जो सर्च इंजन बना के दिया गया आप लोगों को, ठीक है? उसमें बीएचयू लिखेंगे, फुल फॉर्म आ जाएगा। सारा क्वेश्चन सर से नहीं पूछना है। सर से वो क्वेश्चन पूछना है जो गूगल नहीं बता पाएगा, जो चैट जीपीटी नहीं बता पाएगा। नहीं तो बाकी तो सब कुछ है। एक अच्छा टीचर क्या करता है, आपको ज्ञान नहीं देता है। एक अच्छा टीचर आपको टूल से देता है कि ज्ञान तक कैसे पहुंचे। तो अब हर चीज का उत्तर मुझसे उम्मीद मत करा करिए आप लोग। क्लियर सबको? इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर होता है बता पाएंगे? ठीक है, अब आ जाइए, ईमेल क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी आपने देखा कि ईमेल एक डिजिटल संचार माध्यम है। पहले लेटर लिख के भेजते थे, अब टाइप करके ईमेल के थ्रू भेज देते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज या संदेश भेजने के काम होता है। क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, ईमेल में कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? तो एक तो सेंडर होता है जो ईमेल को सेंड करता है, एक होता है रिसीवर। इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। कुछ लोग इतने महान होते हैं ना, ईमेल में सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। सब्जेक्ट नहीं लिखोगे, सामने वाला पढ़ भी नहीं पाएगा, ओपन ही नहीं करेगा आपका ईमेल, पता ही नहीं चलेगा किससे रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है। और अटैचमेंट जब लगाते हैं तो लिखना होता है कि अटैच किया हुआ है। तो अटैचमेंट्स, ठीक है। तो पीडीएफ वर्ड एक्सेल कर सकते हैं। ये बहुत पूछता है फुल फॉर्म। सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है। जैसे मैंने एक ईमेल किया, मैंने ईमेल किया वैशाली को, ठीक है। वैशाली का ईमेल आईडी क्या है? वैशाली@gov.in, इस तरह का कुछ है, ठीक है। और वैशाली पे हुआ डिसिप्लिनरी एक्शन। तो मैंने इनको इन्फॉर्म किया कि वैशाली, चूंकि आपने क्लास में अनुशासनहीनता की है, इसलिए आपके ऊपर निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है। तो एक सूचना भेजा गया है इनको। वैशाली तनाव में तो नहीं आ गई आप? तनाव में नहीं है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और फिर मैंने क्या किया, इसकी सीसी कर दिया वैशाली के फादर को, क्योंकि उनकी बिटिया रानी है तो उनको भी पता चले कि इन्होंने क्या कृत्य किया है। तो इनके फादर का जो ईमेल आईडी था, @ इतना जो भी है, कर दिया सीसी। तो सीसीसी का मतलब क्या हो गया? कार्बन कॉपी। मेल किसको गया है? मिस वैशाली को। और सीसी किसको गया है? उनके पिताजी को। तो जब एक ही ईमेल की प्रतिलिपि कई लोगों को भेजी जाए तो उसे कार्बन कॉपी कहते हैं। साथ में मैंने क्या किया, एक कॉपी इनके यूनिवर्सिटी में भी अटैच कर दिया है। तो इनके जो प्रोफेसर थे उनको भी कर दिया है कि थोड़ा देख लीजिए। और एक एक कॉपी मैंने इनके जो ग्राम प्रधान थे उनको भी कर दिया है कि देखिए आप क्या रहने वाली क्या क्या करती हैं ये। और एक कॉपी मैंने अटैच कर दिया नजदीकी थाने में। तो मैंने एक ईमेल किया और इतने सारे कॉपी कर दिए। तो जब एक ही ईमेल की प्रतिलिपि कई लोगों को भेजिए, कई बार लेटर ऐसे लिखा रहता है और नीचे लिखा रहता है सीसी डॉट। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी टू ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, तो सबको चला जाता है। ब्लाइंड सीसी कॉपी का मतलब क्या होता है? एक तो मैंने सीसी किया वैशाली को, तो उनको दिखेगा कि किसको किसको किया है। फादर को किया है, यूनिवर्सिटी को किया है, प्रधान को किया है, थाने में किया है। दूसरा तरीका होता है बीसीसी करने का। बीसीसी की अगर मैं कर दूंगा तो वैशाली को दिखाई नहीं देगा कि मैंने किसको किसको भेजा है। तो बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जब प्राप्तकर्ता अन्य लोगों की ईमेल सूची नहीं देख सकता। ठीक। अब जैसे मुझे क्या करना है, मुझे आप सभी लोगों को एक साथ कुछ ईमेल करना है। तो मैंने एक का लिखा और बाकी को बीसीसी में डाल दिया। तो बीसीसी में डालने से जिसको ईमेल गया है वो बाकी ईमेल आईडी नहीं देख सकता है। तो परीक्षा में पूछता है कि बीसीसी क्या होता है। तो ईमेल आप लोग यूज करते हैं ना, कि ईमेल में लॉगिन ही नहीं होता है। पासवर्ड भुला गए हैं, पासवर्ड भी भुला गए हैं आप लोग, याद करके लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। लोकप्रिय ईमेल सेवाएं कौन कौन सी? तो जीमेल सबसे ज्यादा, @gmail.com होता है। उसके बाद @yahoo.co.in होता है, ठीक है। उसके बाद आउटलुक होता है, रेडिफ मेल होता है। तो मोस्टली लोग जीमेल यूज करते हैं, गूगल का ही ज्यादा यूज करते हैं लोग। तो जीमेल को गूगल मेल बोलते हैं, गूगल का सर्विस है ये। जो गूगल का सर्च इंजन है, गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है, ठीक है।
क्या होता है? तेजी और प्रभावी संचार, फाइल और दस्तावेज भेज सकते हैं, कम लागत में भेज सकते हैं, पेपरलेस भेज सकते हैं। 50 पेज का पीडीएफ था, भेज दिया, लगा के ईमेल कर दिया आपने। क्या क्या नुकसान होते हैं? एक तो स्पैम में चला जाता है ये, ठीक है, अनवांटेड मैसेजेस में। और एक फिशिंग होता है, जाल बिछाते हैं लोग। फिशिंग का मतलब जैसे फिश को पकड़ने जाना, जैसे मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, वैसे फिशिंग होता है, ठीक है। तो फिशिंग का मतलब जाल बिछाना है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, ईमेल आया है कि आप 5 लाख रुपए जीत गए हैं, और आप एकदम खुशी से पागल हो गए, बाप रे बाप, यही तो जीवन का सपना था। और आपने कहा कि बताओ मुझे क्या करना है। उसने कहा कुछ नहीं करना है, आप अपना ये सारा डिटेल दे दीजिए, एक ओटीपी जाएगा, बताइए, अभी 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। और आप सोचते हैं कि अब तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अब ये 5 लाख रुपए आएंगे, फुल टूस एंजॉय चलेगा, और किसी को नहीं बताना। नहीं, पेरेंट्स को बता दिया तो कहीं वो ना ले लें, दीदी को बता दिया तो वो ले सकती हैं, भैया दोस्त किसी को नहीं बताया कि अकेले एंजॉय कर रहे हैं 5 लाख रुपए। और आपने खट से सारा इन्फॉर्मेशन डाला, ओटीपी डाला, और आप इंतजार कर रहे हैं कि अब 5 लाख का मैसेज आएगा, 5 लाख का मैसेज आएगा। पता चला कि अकाउंट में 5,000 रुपए सेविंग के थे, मैसेज आया है कि डेबिटेड हो गया है 5 लाख 5,000 रुपए भी। तो डेबिटेड का मतलब होता है कि निकल गया है, सामान्य भाषा में कहते हैं कि आपका कट गया है, ठीक है। तो कट गया है आपका। और क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है? क्रेडिटेड का मतलब जमा होना, तो क्रेडिटेड की जगह डेबिटेड हो जाता है। सर मेरे पास एक बार कॉल आया था कि आप 5 लाख जीते हैं, मैंने कहा गरीबों में बांट देना। क्या बात है। और आगे एक लाइन लिख देना था कि भाई गरीबों में बांट देना, और मेरा नाम भी मत लेना कि मैंने दान किया है, क्योंकि दान ऐसा होना चाहिए। उसने कॉल ही कट कर कॉल ही कट कर दिया, ठीक। तो दान कैसा होना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से दान करे तो बाएं हाथ को भी पता ना चले, ठीक है, गुड। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कौन सी होती है सबसे? गूगल मीट की जो है, गूगल, तो गूगल कई सारी सर्विसेज देता है, तो गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? एक डिजिटल तकनीक है जहां पे दूर से आप लाइव वीडियो और ऑडियो संचार दोनों ही कर सकते हैं। तो एक तो जूम होता है, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम बताया आपको, एक सिस्को वेबएक्स होता है, स्काइप होता है। परीक्षा में पूछेगा सिस्को वेबएक्स क्या होता है, क्या है ये, तो बताइए कि ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, वीसी प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। ये नहीं कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है, सिलेबस का पार्ट है आपके। क्या क्या फायदे होते हैं? दूर से काम कर सकते हैं आप, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं ना, वर्चुअल क्लासेस कर सकते हैं जैसे कर रहे हैं अभी आप लोग। समय और यात्रा की लागत कम हो सकती है। इसमें और ऐड कर दूं लाभ, 3 लाभ और ऐड कर दूं कि क्लास में जब टीचर पूछे तो माइक ऑन नहीं कर सकते हैं और क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, बैठे बैठे आप खाना खा सकते हैं या कुछ और काम भी कर सकते हैं। टीचर को क्या पता, टीचर बैठ के चिल्ला रहा है, उधर बढ़िया कैमरा माइक सब बंद करके शो करके आप देख सकते हैं, या जो मन किया बाजार में घूम सकते हैं। तो ये सब भी फायदा होता है इसमें। लाइव क्लास में सुख कहाँ मिलता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नुकसान क्या क्या होते हैं? इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भरता, इंटरनेट नहीं रहेगा तो फोटो दिखेगा कि खिंच पिच करेगा, खिंच और पिच करेगा, फिर क्लियर क्लियर दिखाई नहीं देगा। साइबर सुरक्षा, जूमिंग, पता चला डेटा ब्रीच हो गया। बीच में तो ऐसी जगह होने लगा था कि कुछ लोग वीडियो कॉल करते थे एकदम से एक awkward सिचुएशन में, और वो ले लेते थे स्क्रीन, ठीक है, और उसके बाद ब्लैकमेल करते थे। ये कई सारे लोगों के साथ हुआ है, इवन जो पुलिस डिपार्टमेंट में है उनके साथ हुआ, फंसाने के लिए। तो जब भी किसी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आया तो आपको रिसीव नहीं करना है, ध्यान रखिए आप, ठीक है। जब भी कोई अननोन नंबर से आए तो आपको रिसीव नहीं करना है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी और टीसीपी। पहला ईमेल किसने भेजा था? तो जो इसके पहले वाला आपको नोट्स दिया गया था उसमें है टॉमलिंसन ने। और ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? कार्बन कॉपी। बीसीसी का अर्थ क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बोलिए कि जिस पे सर पढ़ाते हैं, गूगल मीट। तो मैं बोलता हूँ ना कि जब भी किसी सवाल का उत्तर ना मिले तो अपना क्लास याद रखना है, अपना क्लास याद रखना है। क्वेश्चन सही होने के 99% चांसेस रहेंगे, 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन 99%, क्योंकि जो सबसे लोकप्रिय चीज है वही करता हूं मैं, तो वो अपने आप सही हो जाएगा। कोशिश करता हूँ कि जो सारी पॉपुलर चीजें वो हो। तो डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने। इतना डीप में नहीं पूछेगा। एफटीपी का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है।
तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट का उपयोग डेटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ब्रेकआउट रूम का क्या अर्थ है? कि मीटिंग को छोटे समूह में विभाजित करना। ठीक है, ब्रेकआउट करना छोटे छोटे समूहों में, तो उसे क्या बोलेंगे? ब्रेकआउट रूम। क्लियर सबको? यस सर। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं समझ में आ रहा है? बुझा रहा है कुछ? बुझा गया? नहीं समझ बुझा रहे सर। बुझा रहा है, ठीक है। तो आईसीटी लगभग आपका खत्म हो गया है। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन पे वीडियो शेयर किया था, उसको देख लीजिएगा आप लोग। आज फिर कर दूंगा ग्रुप में शेयर, रीशेयर कर दूंगा। कुछ नहीं है उसमें, जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो है परीक्षा के पहले एक दिन पहले आप लोगों को बताऊंगा। अभी तक का वही है, कुछ अपडेट होगा तो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो सारा उस वीडियो में बता रखा है। वो हो जाएगा, पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, तनाव नहीं लेना है। आईसीटी और गवर्नेंस की जरूरत नहीं है। आईसीटी का मतलब कि गवर्नेंस, प्रशासन बनाने के लिए कौन कौन सी तकनीकी यूज करती है। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, फॉर्म भर पाते थे ऑनलाइन कि ऑफलाइन होता था? ऑनलाइन भर पाते थे, तो अब ऑनलाइन भर लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन होने से आरटीआई एक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? करप्शन कम हुआ है गवर्नेंस में आईसीटी के आने से। और क्या हुआ? ट्रांसपेरेंसी आई है, अकाउंटेबिलिटी आई, यही सारी चीजें हैं। तो इससे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो हमने जो कवर किया लगभग उसी का पार्ट है ये। ठीक है, अगला यूनिट क्या करना है आप लोगों को? ये टेस्ट देना है आईसीटी का। ठीक है, तो सभी लोग रिवीजन लिख करके आईसीटी का कंप्लीट नोट्स बना करके पीडीएफ मुझे शेयर करें। ठीक है, उसके बाद मैं शेयर करता हूँ कि क्या करना है। डीबीटी से जीआरएफ मिल जा रहा है। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, गुड।